क्या आप किसी ऐसी लोकेलिटी में घर लेना चाहेंगे जहाँ पे फ्लैट्स बिक ही ना रहे हों, जहाँ पर गवर्नमेंट्स बार बार कोई ना कोई स्कीम लाए कि ये फ्लैट यहाँ आप खरीद लीजिए। डीडीए इसी साल 25% डिस्काउंट के साथ, हम जिस लोकेलिटी की बात कर रहे हैं वो नरेला, वहाँ पर एक स्कीम लाई है कि 25% का डिस्काउंट ऑफर कर रही है गवर्नमेंट कि आप यहाँ पर मकान खरीदिए। और पिछले कई साल से डीडीए ये मकानों को बेचने के लिए ट्राई कर रही है। मकानों के ना बिकने के कारण उनका बजट हिल रहा है, डीडीए के मेंटेनेंस चार्जेस उनको भरने पड़ रहे हैं और कॉस्ट इन्फ्लेट हो रही है और उनको नुकसान सहना पड़ रहा है। इसलिए वो चाह रही है कि किसी न किसी तरीके ये फ्लैट्स बिके। वेलकम टू प्रॉपर्टी संवाद, जहां हम इंफॉर्मेशन देंगे दिल्ली एनसीआर के प्रॉपर्टीज, प्रोजेक्ट्स और डेवलपमेंट के बारे में। 23 जनवरी 2026 को डीडीए ने सर्कुलर निकाला जिसके तहत डीडीए नागरिक आवास योजना 2026 की घोषणा की गई। इसमें नरेला में एचआईजी कैटेगरी में 298 फ्लैट्स, एमआईजी में 459 फ्लैट्स, एलआईजी में 481 फ्लैट्स, ईडब्ल्यूएस के 68 और दूसरी लोकेशन सीरसपुर में एलआईजी की कैटेगरी में 411 फ्लैट्स डिक्लेयर किए गए। और ये स्कीम घोषित की गई है 25% डिस्काउंट के साथ, यानी जो पिछले साल जो रेट थे उससे 25% डिस्काउंट ऑफर किया है। और अब पिछले 1-2 दिन में डीडी ने एक और ऐड निकाली है जिसमें इन्फॉर्म किया गया है कि अब सिर्फ 800 फ्लैट ही बचे हैं और नरेला में एलआईजी फ्लैट सभी के सभी बिक गए हैं। उनके रेट्स हैं एचआईजी के 95,88,000 से 1,17,00,000, एमआईजी 66 से 80 लाख, ईडब्ल्यूएस में 9,60,000 और एलआईजी सीरसपुर में 11,17,000 से स्टार्ट होते हैं रेट्स। और ये रेट्स 25% डिस्काउंट के बाद के हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जहां एक तरफ प्रॉपर्टी मार्केट इतनी तेजी से बढ़ रही है, वहां डीडीए डिस्काउंट क्यों दे रहा है? अपने फ्लैट्स इनके डीडीए के कई सालों से बिक क्यों नहीं रहे? आपको अगर याद हो तो ये फ्लैट्स पहले भी ऑफर किए गए थे पर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग बिके नहीं। अब 25% डिस्काउंट के साथ इन्होंने ऑफर किया है। ना बिकने का सबसे बड़ा कारण इसकी लोकेशन। जहां नरेला के फ्लैट्स हैं वहां ना तो कोई कनेक्टिविटी है, ना कोई इंस्टीट्यूट, ना कोई स्कूल, ना हॉस्पिटल, ना डिस्पेंसरी, ना मॉल, ना मार्केट, मेन रोड से दूर। और यहाँ से सोनीपत पहुंचने के लिए तकरीबन 30-35 मिनट लगेंगे। वहीं दूसरी तरफ कनॉट प्लेस में पहुंचने के लिए दिल्ली का पार्ट होने के बावजूद 1.25 घंटा लग सकता है। और मेट्रो अभी तक दूर दूर तक है नहीं और सभी प्लान्स ही हैं नक्शे में कि 3 साल में आएगी, 4 साल में आएगी। अब मेन सवाल ये उठता है, डीडीए नागरिक आवास योजना 2026 में 25% डिस्काउंट दिया गया, यानी जिन लोगों ने पिछले साल फ्लैट खरीदे थे उनके रेट तो 25% डाउन हो गए हैं। इन्वेस्टर मकान लेता है, घर लेता है, ज़मीन लेता है ताकि उसकी इन्वेस्टमेंट में उसे रिटर्न मिले। यहाँ वो चांस ही नहीं है। 25% डिस्काउंट तो गवर्नमेंट खुद ऑफर कर रही है, डीडीए ने खुद ही ऑफर किया है। और एंड यूज़र लेगा तो कौन सा एंड यूज़र लेगा यहाँ पे? डीडीए ने लास्ट ईयर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ये ऑफर किया था कि आप आके ले लो, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ उनको लगता था कि ले सकते हैं या रह सकते हैं बीइंग एंड यूज़र। लेकिन ये इतनी दूर है ऑफिस से। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करें तो ज़्यादा ऑफिस सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के पास ही होंगे, तो 1.25 घंटा तो उनको एक साइड का लगेगा जाने में। इतनी दूर क्यों लेंगे वो मकान? और अगर कोई एंड यूज़र अब लेता भी है तो उसे लग सकता है कि अगर इस बार ये घर नहीं बिके तो क्या पता गवर्नमेंट, मतलब कि डीडीए, अगले साल फिर कुछ बड़ा डिस्काउंट लेके आ जाए। तो ये जितनी हम अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इससे भी नीचे के रेट्स हो जाएंगे। एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा, नरेला का प्रोजेक्ट जो है वो मेन रोड से बहुत दूर है, जहाँ की कनेक्टिविटी कमज़ोर है और जो आसपास के एरियाज हैं वो सुनसान हैं। अनऑथराइज कॉलोनीज वहाँ बन चुकी हैं जिसके कारण क्राइम रेट वहाँ बढ़ चुका है। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि अप्लाई करने से पहले आप एक बार साइट विजिट ज़रूर कर लें ताकि आप फर्स्ट हैंड रिपोर्ट अपनी ले सकें।